प्रत्येक मनुष्य अपने अपने कुंडली के भाग्य भवन के अनुसार उनके जो भी इष्ट देव होते हैं उनकी पूजा अर्चना करते हैं और उन्हीं को वो अपना इष्ट देव भी मानते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं होता है कि आखिर उनके इष्ट देव कौन हैं, क्योंकि उन लोगों को अपने इष्ट देव उतनी जल्दी मिल जाते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में भी जिस देवी या देवता का पूजन किया था, उनकी साधना में प्रगाढ़ता थी, सच्चे मन से पूजा अर्चना की थी। तो इस जन्म में जब वो दोबारा उत्पन्न होते हैं तो उनको अचानक ही अनायास ही अपने इष्ट देव के बारे में पता होता है और वह जो है अपने उस इष्ट देव की या देवी की पूजा अर्चना करना शुरू कर देते हैं। और बाद में एक ऐसा समय आता है कि जब उनको समझ में आता है कि यही उनके सच में इष्ट देव हैं। तो जिन लोगों को इष्ट देव शिव भगवान हैं, उन लोगों के लिए महाशिवरात्रि का जो दिन होता है वह अतुल्य और अनमोल होता है। जितने भी शिव भक्त होते हैं, वैसे तो शिवरात्रि 12 साल में 12 शिवरात्रियाँ आती हैं, लेकिन जो महाशिवरात्रि का जो दिन होता है ये सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। सभी शिव भक्त के साथ साथ जो शिव को बेशक उतना नहीं मानते हैं या अपना इष्ट देव बेशक वो ना मानते हों, फिर भी वह शिव की आराधना या पूजा या व्रत इत्यादि अवश्य करते हैं। खासकर जो कुंवारी कन्याएं होती हैं शिवरात्रि का व्रत अवश्य रखती हैं, क्योंकि वह भी चाहती हैं कि जिस प्रकार माता पार्वती की जो प्रेम कथा थी शिव के साथ, और फिर वे धीरे धीरे जब तपस्या की, साधना की हजारों सालों तक, तो शिव जी प्रसन्न हुए और वही उनकी जो प्रेम गाथा थी वह जो है विवाह के बंधन में बंध गई और शिवरात्रि के दिन ही शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। तो जितने भी शिवरात्रि के दिन लोग जो है व्रत इत्यादि करते हैं, तो इनके व्रत को करने के लिए कुछ नियम अवश्य बताए गए हैं। ये नियमों का पालन करना बहुत अधिक जरूरी है। मोस्टली अमूमन लोग क्या करते हैं कि सुबह उठते हैं और शिव जी मन में ये धारण कर लेते हैं कि हमने आज व्रत करना है और शाम तक जो है वो व्रत का पारण भी कर देती हैं। लेकिन शिवरात्रि का व्रत ऐसे नहीं किया जाता है। शिवरात्रि के व्रत में 4 प्रहरों की पूजा करना अत्यधिक आवश्यक माना जाता है। यदि आप अपनी पूजा और व्रत के लाभ के अगर आप फायदे उठाना चाहते हैं तो आपको शिवरात्रि के दिन 4 प्रहरों की पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक होगा। शिवरात्रि के दिन जो है आपको प्रण कैसे लेना होता है, 4 प्रहर कौन कौन से समय में आते हैं, उनका समय क्या होगा, किस समय आपको 4 प्रहरों की पूजा करनी होगी, 4 प्रहरों की पूजा करने का क्या लाभ प्राप्त होता है, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है शिवरात्रि के दिन महानिशीत काल। आखिर ये महानिशीत काल क्या होता है, और इसमें भी अगर आपने शिव जी की पूजा कर ली, मान लीजिए आपने 4 प्रहरों की पूजा नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर महानिशीत काल में भी अगर आपने शिव जी की पूजा अर्चना कर ली है, तब भी आपको बहुत ही जो है शुभ फल प्राप्त होंगे। आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वह अवश्य पूर्ण होगी। तो जब आप शिव जी की पूजा करते हैं उस समय आपको कुछ नियमों का अवश्य पता होना चाहिए। वह नियम क्या क्या है? मुहूर्त कब कितने बजे शुरू हो रहा है, व्रत कब शुरू करना है, व्रत की पूजा अर्चना की जो 4 प्रहरों का समय है वो कौन कौन सा रहने वाला है, कितने बजे से कितने बजे तक के जो प्रहर है आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ आखिर जब भी आप शिव का व्रत करते हैं और जब आप रात्रि में शिव की पूजा करते हैं प्रहरों के अनुसार, तो कुछ नियमों को आपको अवश्य अपनाना चाहिए। उन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, शिवरात्रि एक ऐसा पावन दिन जिसमें शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। इस बार की जो महाशिवरात्रि है वो 2024 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाएगी। उस दिन जिस दिन ये चतुर्दशी तिथि स्टार्ट हो रही है उस दिन है 8 अप्रैल 2024 को जो है जो चतुर्तिथि की यानी 8 अप्रैल को जो है ये स्टार्ट होगा। और जो चतुर्दशी तिथि का जो शुरुआत हो रही है वह होगी 9:17 से यह तिथि जो है प्रारंभ हो जाएगी। और इस तिथि का जो समापन होगा वो 9/4 यानी 9 अप्रैल को जो है यह तिथि 6:17 पर यह तिथि जो है समाप्त हो जाएगी।
समापन। तो आपको जो ये व्रत करना है, तो आपका व्रत तो है 8 तारीख से शुरू हो जाएगा, उस दिन शुक्रवार का दिन है, और ये व्रत जो है आपका जो है 9 तारीख तक चलने वाला है। तो याद रखिए, शिवरात्रि यानी आपको रात्रि के समय ही शिव की पूजा करनी होती है। लोग सुबह उठते हैं, उठ करके आपको जो है सबसे पहले पूरे अपने जो भी आपके नित्य कर्म है उनको समाप्त कीजिए, नए वस्त्र धारण कीजिए, शिव के आगे प्रण लीजिए। मैंने प्रण लेना सिखाया है, किस तरह से प्रण लिया जाता है, नहीं है तो वीडियो में मैं लिंक दे दूंगी, उस हिसाब से आप प्रण अवश्य लीजिए। और फिर अपना आप शिवरात्रि का जो व्रत है इनको आप शुरू कर सकती हैं। शिवरात्रि के व्रत में सबसे महत्वपूर्ण आता है शिवलिंग। उस दिन शिवलिंग की पूजा करना बहुत आवश्यक है, और कोशिश करिए अगर शिवरात्रि के दिन अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें और फिर उसकी पूजा करें तो बहुत ही अधिक शुभ लाभदायक माना जाता है। पार्थिव शिवलिंग होता क्या है? पार्थिव शिवलिंग वह होता है जो कच्ची मिट्टी से शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखे हैं कि आखिर पार्थिव शिवलिंग जब बनाया जाता है वो किस हिसाब से बनाया जाता है, लिंग का साइज कितना रहना चाहिए, जो अर्घा होता है उसका साइज कितना रहना चाहिए। आप बिना मेजरमेंट के, बिना सोचे समझे कुछ भी शिवलिंग का आकार ऐसा नहीं बना सकते हैं। अगर आप इस तरह का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और नियमों के अनुसार अगर आप सही से लिंग का निर्माण नहीं करते हैं तो जो आप पूजा अर्चना करेंगे वो तो विफल होगी ही होगी, साथ में उसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाया जाए इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जरूर देखिए और कोशिश करिए कि शिवरात्रि के एक दिन पहले हो सके तो आप एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करिए। और फिर शिवरात्रि वाले दिन जब रात्रि के समय, जब पहले प्रहर की जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो उस पार्थिव शिवलिंग की ही पूजा करें तो बहुत ही शुभ है। बाहर से मार्केट से कोई भी आप शिवलिंग ना खरीदें। जब भी हम शिवरात्रि की पूजा करते हैं तो उसमें प्रहरों की गणना अवश्य की जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल मिलाकर के दिन और रात्रि के मिलाकर के कुल 8 प्रहर होते हैं, जो 4 प्रहर जो है दिन में माने जाते हैं और 4 प्रहर रात्रि में माने जाते हैं। प्रहरों की गणना कैसे की जाती है इसके अभी मैंने विस्तृत वीडियो जो है बनाया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। जब भी आप प्रहर के अनुसार पूजा अर्चना करते हैं तो इसमें मंत्र जो है आप प्रहरों के अनुसार अवश्य बोलिए। पूजा अर्चना करने के लिए जब आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो उसके लिए जो भी सामान चाहिए होता है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत सारा तामझाम रखिए, लेकिन ज़रूर आप जो है पार्थिव शिवलिंग कच्ची मिट्टी का जरूर निर्माण कर लीजिए। साथ ही साथ बेलपत्र, फूल, अक्षत और पंचामृत, और अगर धतूरा, बेलपत्र और वो उसके फूल भी, धतूरे के फूल, ये सब चीज़ें जो भी आप जो है जुगाड़ कर सकते हैं, इनका जो है ज़रूर अपने पास जो है अवश्य इन सबको पहले से ही तैयार करके रखिए। रात्रि के 4 प्रहर में शिव की पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही आप रात्रि में शिव की पूजा करना शुरू करते हैं तो पूजा करने के दौरान सबसे पहले जब आपने सुबह व्रत का धारण किया था, प्रण लिया था, उस समय स्नान इत्यादि किया था और नए वस्त्र पहने थे, पर सुबह से लेकर शाम तक जो है आप फिर से जो है पसीना आ जाता है, मंदिरों में जाते हैं, तो आने के बाद जब भी है आप शाम के समय जब प्रथम प्रहर की आप पूजा करना शुरू करेंगे तो फिर से आपको वही रूटीन अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले आप जो है शुद्ध जल से स्नान अवश्य कर लीजिए, सात्विक कपड़े अवश्य पहनिए, और जिस दिन भी आप व्रत करते हैं तो आप जितना मौन धारण कर सकते हैं मौन धारण करिए। शिव के मंत्रों का उच्चारण कीजिए, चाहे आप ओम नमः शिवाय बोलिए, चाहे आप पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण नमः शिवाय बोलिए, चाहे आप जो है शिव की गायत्री का पाठ करिए, चाहे आप जो है क्या कहते हैं रुद्राष्टक का पाठ करिए, या फिर आप जो है शिव के किसी भी प्रकार के मंत्रों का मन ही मन जाप अवश्य करिए, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो जब आप संध्या के समय पूजा करने बैठेंगे उस दौरान स्नान करने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण, साफ सुथरे, और कोशिश करिए सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनेंगे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि उस दिन जो है शुक्रवार का दिन भी है, तो शिव जी को सफ़ेद वस्त्र अवश्य प्रिय है, तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण कर लीजिए और पूजा के दौरान शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कीजिए। मंत्र टूटे फूटे नहीं होने चाहिए। आप मन में जो है जब आप शिव की पूजा करेंगे उस समय जब मंत्रों का जाप करेंगे तो कोशिश करिए 108 बार मंत्रों का जाप अगर रुद्राक्ष की माला से करते हैं हर प्रहर की पूजा के वक्त, तो बहुत अधिक जरूरी है। जो भी मैंने पूजा की सामग्री बताई है, इस सामग्री में अगर हो सके तो विभूति अवश्य रखिए, क्योंकि विभूति शिव को बहुत प्रिय है, और विभूति कैसे अर्पित की जाएगी वो भी आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो रात्रि के जैसे 4 प्रहर होते हैं, क्योंकि
प्रत्येक प्रहर, हर प्रहर को कुछ कुछ घंटों में बांटा गया है। जो प्राचीन समय में जो भी हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने ही यह प्रहर निर्धारित किए हैं। और यह जो प्रहर है समय के अनुसार जो है इनका टाइम जो है सर्दियों में अलग हो जाता है, गर्मियों में अलग हो जाता है। तो जो सबसे पहला जो प्रथम प्रहर आता है जिसकी का जो अगर हम समय देखेंगे तो यह कुल मिलाकर के जो आपकी घड़ी होती है, जो हम जैविक घड़ी जो हम लोग सब देखते हैं, इस घड़ी के अनुसार अगर आप प्रहर देखेंगे तो उनका समय इस प्रकार होता है। लेकिन अमूमन अगर ये प्रहर की जो तुलना अगर आप शुरुआत करेंगे तो जब संध्या का समय शुरू हो जाता है, गोधूली बेला के बाद का जो समय है उसका वहाँ से प्रहर शुरू होता है। तो कुल मिलाकर के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का जो समय होता है अमूमन इसको हम प्रथम प्रहर की गणना करते हैं। लेकिन अगर मैं पूरे कैलकुलेशन करके अगर मैं आपको बताती हूँ ज्योतिष के अनुसार कि जिस दिन सूर्य उदय जितने बजे हुआ था तो सुबह से लेकर के संध्या तक का जो प्रहर होगा उनके समय में, जैसे मैंने कहा, सर्दी और गर्मी के समय के अनुसार जो है प्रहर छोटे और बड़े हो जाते हैं। तो 6 से लेकर के 9 बजे तक का जो 3 घंटे का समय है ये आपकी जैविक घड़ी के अनुसार होता है। लेकिन अगर आप प्रथम प्रहर की पूजा शिव जी की करना चाहते हैं तो इसका जो शाम को जो प्रहर आपका शुरू होने वाला है वह है सबसे पहले आपका तो आपका जो पहला प्रहर है जो शुरू होने वाला है संध्या के समय वह है आपका 6:25 से लेकर के 9:28 तक। तो ये आपका प्रथम प्रहर की पूजा होने वाली है। उसके बाद जब द्वितीय प्रहर आता है तो द्वितीय प्रहर की जो पूजा अमूमन अगर आप मानेंगे तो 9 बजे से लेकर के रात्रि 12 बजे का जो अमूमन समय होता है इस वक्त ही आपका द्वितीय प्रहर शुरू होता है। लेकिन ज्योतिष की गणना के अनुसार जो द्वितीय प्रहर की जो गणना है, जैसे मैंने कहा 9 ये दूसरा प्रहर है तो 9:28 से ये दूसरा प्रहर शुरू हो जाएगा और ये रात्रि के 12 बजे के बाद तो 12:13 तक ये प्रहर जो है चलता रहेगा। 31 तक जो है ये दूसरा प्रहर जो है आपका चलेगा। उस समय जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो है शनिवार का दिन रात्रि के 12 बजे के बाद शुरू हो जाएगा और 9 मार्च शुरू हो जाएगी। तो ये आपका दूसरा प्रहर का पूजा होगा। अब ये पूजा कैसे करनी है मैं आगे आपको बताऊंगी। उसके बाद जो अमूमन तृतीय प्रहर होता है वह रात्रि के 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का जो समय होता है आपकी जैविक घड़ी के अनुसार ये समय माना जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जो आपका तीसरा प्रहर शुरू होने वाला है तो आपका 12:31 से लेकर के तीसरा प्रहर जो है सुबह के 3:34 तक होने वाला है। और जो चौथा प्रहर होता है वह तृतीय प्रहर के बाद का जो समय होता है, यानी जैसे मैंने कहा था रात्रि के 12 बजे तक जो है आपका तीसरा प्रहर, 12 से 3 तक तीसरा प्रहर शुरू हो जाएगा। अब 3 से लेकर के सुबह के 6 बजे तक के बीच का जो समय होगा वही आपका चौथा प्रहर होगा। यानी सूर्य उदय होने तक का जो समय रहता है वह आपका चौथा प्रहर माना जाता है। लेकिन ज्योतिष के अनुसार जो चौथे प्रहर की जो शुरुआत हो रही है वह 3:34 से यह प्रहर शुरू हो जाएगा और यह सुबह के 6:37 अमूमन 6:30 बजे तक का जो है ये चौथा प्रहर आपका रहेगा। ये समय जो है इस प्रकार से 4 प्रहरों में ये विभाजित किए गए हैं। तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस समय पे आपको पूजा करनी होती है। कोशिश कीजिए कि रात्रि को आपको सोना नहीं है। शिवरात्रि यानी शिव की पूजा पूरी रात भर आपको करनी है। आप हो सके टीवी देखिए, कुछ भी करिए, लेकिन हर प्रहर के अनुसार जो है आपको पूजा अवश्य करनी है। उसके बाद आ जाता है महानिशीत काल। जो महानिशीत काल होता है वह दूसरे प्रहर और तीसरे प्रहर के जो बीच का समय होता है उस समय महानिशीत काल पड़ता है। ये महानिशीत काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत शुभ घड़ी मानी जाती है, जिस समय आप कह सकते हैं कि शिव और पार्वती ने जो था फेरे लगाए थे, तो वो निशीत काल का समय माना जाता है। तो इस समय अगर मान लीजिए किसी कारणवश आप पहले प्रहर की पूजा नहीं कर पाती हैं या दूसरे प्रहर की पूजा नहीं कर पाती हैं या पूरे प्रहर में से किसी प्रहर की पूजा नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर आपने महानिशीत काल का जो समय होगा उस समय अगर आप पूजा कर लेते हैं वो पूजा बहुत ही अधिक शुभ और लाभकारी मानी जाती है। तो जो महानिशीत काल का जो समय होगा वह निशीत काल का जो समय है आपका 12:17 से ये समय शुरू होने वाला है और ये 12:56 तक जो है ये समय रहने वाला है। तो ये निशीत काल है आपका।
तो ये निशीत काल का समय है। कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो ये 35 से 40 मिनट तक के बीच का जो समय रहेगा। इस समय आपको पूरा समय इस यहाँ पे आप बैठिए अपने मंदिर में, घर के मंदिर में, जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है, आप पूजा कैसे शुरू करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो आप एक छोटी जो है एक पीतल का या फिर तांबे का कोई भी आप बर्तन ले लीजिए। लोहे का बर्तन आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो पीतल या तांबे की एक छोटी परात ले लीजिए। उसके ऊपर जो भी आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया है उस शिवलिंग को वहाँ पर जो है स्थापित कर दीजिए। और याद रखिए, जो शिवलिंग का जो अर्घा का जहाँ से पानी नीचे गिरता है वो जो हिस्सा होगा वो दक्षिण की तरफ होना चाहिए। फिर जब भी आप पूजा शुरू करेंगे तो शिव पहले गणेश जी के मंत्रों का आवाहन करिए। उसके बाद जो है शिव की मंत्रों का आवाहन करके शिवलिंग के ऊपर आपको जो है शुद्ध जल गिराना है, पंचामृत गिराना है। फिर उसके बाद जो है आप उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं, फूल हो गया, बेलपत्र हो गया, फल हो गया, और क्या कहते हैं जो पंचमेवा हो गया, और जो भी आपने कुछ भी प्रसाद बनाया होगा वो प्रसाद उनके ऊपर अर्पित करना है। बेलपत्र वगैरह जो भी होंगे आपके पास, जो भी आपकी श्रद्धा का अनुसार आप कर सकती हैं, लेकिन सारा सामान शिव जी से संबंधित ही होना चाहिए। ये सब चीज़ें उनके ऊपर अर्पित कीजिए। और उसके बाद अंत में आपने शिव जी के ऊपर भभूति को डाल देना है। याद रखिए, भभूति अंतिम में डाली जाएगी। उसके बाद आप शिव जी के ऊपर कुछ भी अर्पित नहीं कर सकते हैं। सबसे लास्ट में भभूति ही डाली जाती है। तो जो विभूति होती है वो आपको जो है जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब आप अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो उसमें से जो ऐश बचता है, या कई लोग जो है धूप जलाते हैं उसमें से जो ऐश बचता है, अगर आप धूप जला रहे हैं और उसका जो ऐश बच रहा है वो भी विभूति के जैसा ही है, तो उस विभूति को आप उसके डाल सकते हैं। कई लोग जो है कंडे इत्यादि जलाते हैं जो गोबर के बने होते हैं, उस समय कोयले उसमें से भी जो राख निकलती है वो भी विभूति ही होती है। लेकिन पवित्र ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और ये फिर शिवलिंग के ऊपर आप इस तरह से चढ़ाएंगे। और जब ये सब हो जाएंगी, ये पहले प्रहर की पूजा होगी। उस समय जब आप ये सब कुछ अर्पित कर चुके होंगे तो कोशिश करिए कि 108 बार यानी एक माला जो है ओम नमः शिवाय के मंत्रों की जाप की आपको अवश्य ही करनी है। इस प्रकार से आपको चारों प्रहरों की पूजा करनी है। और लेकिन जो ये मैंने निशीत काल का जो समय बताया है, अगर ये 35 से 40 मिनट तक लगातार आप बैठ करके जितने भी मंत्रों का जाप कर सकते हैं उतना अधिक मंत्रों का जाप करिए। चाहे आप महामृत्युंजय के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, चाहे फिर आप जैसे मैंने कहा है गायत्री के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, या कोई भी आप शिव से संबंधित सिर्फ चालीसा पढ़िए, कोई भी आप पाठ करिए, लेकिन शिव से संबंधित अवश्य इन पाठों को अवश्य आपको पढ़ना होगा। अब आ जाता है इसके पारण का समय। जब आपने ये पांचों प्रहर में यानी चारों प्रहर में पूजा कर ली, निशीत काल का भी पूजा हो गया, फिर आता है पारण की विधि। और याद रखिए, आपको सुबह से जब भी आपने व्रत धारण किया है, आपको बीच में फल के अलावा कुछ भी नहीं खाना है। कुछ लोग शाम को जो है व्रत खोल देते हैं, और फिर कई लोग तो जो है कुट्टू के आटे के बने हुए पकोड़े हो गया, आलू हो गया, ये वो चिप्स ये सब खाते हैं। इस तरह से नहीं है। व्रत का मतलब है आपको तपस्या करनी है, साधना करनी है। हाँ, पानी आप पीना चाहते हैं पीजिए, खाना सिर्फ उतना ही, खाने में सिर्फ आपको मीठा फल खाने हैं, नमकीन कुछ नहीं खाना है। जो कुट्टू के आटे का जो आप बना के खाते हैं, ये जो सेंधा नमक यूज़ करते हैं वो सब नहीं यूज़ करना है। शिवरात्रि के व्रत में नमकीन चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। तो चाहे आप एक सेब खाइए, एक अमरूद खाइए, कुछ भी खाइए, लेकिन फल के अलावा कुछ नहीं खाना। फल उतना ही खाना है कि ताकि आपके शरीर को थोड़ी ताकत मिलती रहे। और पूरे दिन हो सके तो पूजा में मंत्रों का जाप करिए, चाहे महामृत्युंजय मंत्रों का जाप करिए, चाहे शिव की गायत्री के जाप करिए, नहीं है तो पंचाक्षरी नमः शिवाय का ही जाप करिए, पर जाप अवश्य करिए। अब आता है पारण का समय। जो पारण का समय होता है, इस समय आपको अंत में जो आपका ये चौथा प्रहर होता है 3:34 से 6:37 का जो समय है, ये आपका अंतिम प्रहर है। इसके बाद जो है प्रातः काल में जब आपका 6:30 बजे का समय जो आ जाएगा, इस समय के पश्चात का जो समय रहेगा, तो जो पारण का समय मैं आपको बता देती हूँ। तो आपका 6:30 से लेकर के आपका जो पारण का समय है ये 3:30 तक पारण।
जो है ये आपको 9 तारीख का जो है पारण का ये पूरा समय रहेगा। तो आप सुबह जो है जब आप इसका पारण करने लगेंगे तो पुनः उठ करके नहाइए धोइए, पूजा अर्चना करिए। अभी जैसे आपने चौथे प्रहर का जो है जब आप पूजा अर्चना करेंगे नहा धो करके जो भी आपने भगवान के लिए मिष्ठान बनाया होगा वो चढ़ाइए। अंत में शिव जी की आरती कीजिए। जो भी आप 4 प्रहर की पूजा करेंगे, हर पूजा के पश्चात आपको शिव की आरती करना आवश्यक होता है। यानी आरती के पश्चात का मतलब है आपकी 1 प्रहर की पूजा समाप्त हो गई, फिर दूसरे प्रहर की पूजा शुरू हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि आपको 9 साढ़े 9 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कंटिन्यूसली वहाँ पे बैठे रहना है, ऐसा नहीं है। जो भी मैंने पूजा की विधि बताई है उस हिसाब से पूजा की विधि कीजिए, फिर आप वहाँ से आरती वगैरह करके फिर आप उठ जाइए। लेकिन धूप दीपक कंटिन्यूसली जलते रहना चाहिए। अगर दीपक में तेल घी इत्यादि जो भी डालेंगे वो और डालते रहिए, वो बुझने नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद इस तरह से प्रहरों की आपको पूजा करनी है। अंत में जैसे मैंने कहा पारण जब आप करेंगे तो जब आप आरती हो जाएगी तो जो भी आपने शिव के लिए, चाहे आपने खीर बनाई हो, मीठा पदार्थ जो भी आपने भोजन में बनाया हुआ है वो आप शिव जी को अर्पित करेंगे और उसी को ही आप जो है प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे और उसको खा करके ही आपने शिवरात्रि के व्रत का उद्यापन करना है, पारण करना है और फिर जाकर के आपका ये शिवरात्रि का व्रत जो है संपूर्ण होगा। लेकिन अंत में शिव जी से ये जरूर प्रार्थना अर्चना अवश्य कीजिए कि मुझे पूजा करना बेशक नहीं आता है, मैं आपका सेवक हूँ, दास हूँ। जो भी गलती मुझसे हो गई है पूजा करते वक्त, जो कमी कर दी है या मैंने जो अत्यधिक कर दिया है या जो उच्चारण में कुछ गलतियां कर दी हैं, कुछ विधि विधान में गलतियां कर दी हैं, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। पर मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार कीजिए और जो भी मेरी मनोकामनाएं हैं आपको अपनी मनोकामनाएं बोलनी हैं और फिर उसके बाद जो है बोलिए शिव से कि आपकी ये मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करें। तो अगर आप लोग इस तरह से 4 प्रहर में पूजा करते हैं तो आपको कैसे कैसे फलों की प्राप्ति होगी। सबसे पहले तो है, एक तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैं ये नहीं कहती कि आपने एक शिवरात्रि की और आपको मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, आप हर साल अगर इस तरह से शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे आप एक एक स्टेप ऊपर पूजा अर्चना को आप बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आप मोक्ष की प्रगति के लिए आप शुरुआत कर देते हैं। अब मोक्ष कितने जन्मों में मिलेगा ये आपके जो है साधना के ऊपर है। तो एक तो मोक्ष की प्राप्ति के इससे शुरुआत हो जाएगी। मंत्रों का विशेष महत्व है। जो भी आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे, अब जैसे मान लीजिए मुझे महामृत्युंजय मंत्र का अगर मैं जाप करती हूँ तो मुझे एक एक शब्द को प्रॉपर तरीके से बोलना है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम पूर्वा रुक्मि विवंदना मृत्यु मोक्षे ममामृता। तो इस तरह से एक एक अक्षर, और खासकर जब आप इन मंत्रों का जाप करते हैं तो शास्त्रों में कहा गया है इन मंत्रों का आपको अर्थ भी पता होना चाहिए। अगर इनका अर्थ पता होते हुए इन मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको ये मंत्र और अधिक फलीभूत होते हैं। दूसरा है, आपके पापों से मुक्ति होती है। यानी आपने पिछले जन्म में, इस जन्म में मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार का कोई भी पाप इत्यादि किया है और जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो आपको शिवरात्रि का व्रत इन 4 प्रहरों के अनुसार अवश्य करना चाहिए। तीसरा है कि आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। व्यक्ति की जो भी मानसिक मनोकामनाएं होती हैं, जो भी श्रद्धा से वो पूजा करते हैं और शिव के आगे अपनी उस दिन मनोकामनाएं रखते हैं तो समय अनुसार शिव आपकी पूजा अर्चना के अनुसार आपकी जो भी जायज़ मनोकामनाएं हैं उनको अवश्य पूरा करते हैं। चौथा, अगर आप 4 प्रहरों की पूजा करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति अवश्य होती है और खासकर व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति तो होगी ही होगी, साथ में उनको अपना आत्मज्ञान भी प्राप्त होता है। आत्मज्ञान होना बहुत अधिक आवश्यक है। इससे हमें पता चलता है कि हम क्या अच्छा क्या बुरा कर रहे हैं और बुरा करने से पहले आपकी आत्मा 50 बार सोचे कि क्या आपको ये करना चाहिए या नहीं। और यकीन मानिए, अगर आप इस तरीके से पूजा करते हैं और इस तरह से पूजा की शुरुआत करते हैं और डेली अगर पूजा करते हैं और डेली अगर आप एक एक मंत्रों एक एक माला भी अगर आप नमः शिवाय की शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा जो भी आपने पाप किए हैं अभी तक वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो जब मंत्र आपके बढ़ते जाएंगे, संख्या उनकी बढ़ती जाएगी तो कहीं ना कहीं उन पापों से भी आपको राहत प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। नंबर 5, आपके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो या आपके घर परिवार में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा हो तो उससे भी आपको जो है मुक्ति प्राप्त होती है। जो परेशानियां होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का जो है निर्माण होता है। नंबर 6, अगर आपके किसी प्रकार के कोई ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, तो जैसे अगर आपको शनि परेशान कर रहा है, राहु परेशान कर रहा है, केतु परेशान कर रहा है, चंद्रमा से आप परेशान हैं, तो अगर आप शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, शिव के की पूजा करते हैं तो इन सभी से आपके ग्रहों
के जो भी बुरे प्रभाव है वे धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव कम हो जाते हैं। नंबर 7, इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। अगर आप किसी प्रकार से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, आपको जो है चाहे मानसिक शांति नहीं है, शारीरिक शांति नहीं है, तो इस प्रकार से अगर आप धीरे धीरे पूजा अर्चना करते हैं और खासकर शिवरात्रि के 4 प्रहर के साथ साथ अपनी शीतकाल की पूजा करते हैं और जो पारण की मैंने विधि बताई ऐसे करते हैं, तो आपको मानसिक स्वास्थ्य ये सब लाभ अवश्य प्राप्त होते हैं। रोगों से आपकी मुक्ति हो जाती है, किसी भी प्रकार के रोगों वे धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके परिवार में किसी प्रकार की कोई कलह कलेश चल रहा है, अशांति चल रही है, तब भी ये धीरे धीरे जो है ठीक होना शुरू हो जाती है। लास्ट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर आपके ऊपर आपके शत्रु बहुत प्रभावी हो रहे हैं, हावी हो रहे हैं, आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तब भी आपको आपके शत्रुओं से लड़ने का जो उत्साह है वो आपको प्राप्त होगा। अगर किसी ने गलत तरीके से आपके ऊपर कुछ भी शत्रु आपके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, तो ईश्वर जो शिव है वो आपकी रक्षा अवश्य करेंगे और शत्रु कहीं ना कहीं आपसे हारेंगे ही हारेंगे। तो जो मैंने बताया है, अगर आप इस तरीके से अगर आप शिवरात्रि के दिन पूजा अर्चना शुरू करते हैं, तब आपको इनके जो 10 मैंने लाभ बताए हैं उसके अलावा भी अन्य कई प्रकार के लाभ या आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, मनोरथ हैं, वो शिव भगवान अवश्य पूरे करेंगे। तो सभी जातकों को, सभी दर्शकों को मेरी तरफ से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शिव भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं, मंगल कामनाएं की अवश्य पूर्ति करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। यहीं तक इति शुभम। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।